हॉस्पिटल के बाहर पंछियों की लंबी लाइनें और सड़कों पर गाड़ियों से ज्यादा एम्बुलेंस इस बात की ओर इशारा कर रही थी कि शहर में कोई बीमारी फैल गई है। इनके ब्लड सेल्स तेजी से कम हो रहे हैं। हमें 1 घंटे के अंदर अंदर 1 यूनिट ब्लड की जरूरत है, नहीं तो इनकी जान बचाना बहुत मुश्किल होगा। लेकिन इतनी जल्दी खून मिलेगा कहाँ से? ब्लड बैंक से लेकर शहर के तमाम हॉस्पिटल्स के बाहर लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। आप ये सब सोचकर समय बर्बाद ना करें, समय पहले से ही बहुत कम है। मैं जाकर पता करती हूँ। नहीं नहीं, मैं जाता हूँ। तुम माँ का ध्यान रखो। माँ को इस वक्त आपकी जरूरत है। मैं आपसे तेज उड़ सकती हूँ और कुछ दोस्तों को भी जानती हूँ जो मेरी मदद कर सकते हैं। ठीक है, पर देखो तुम ध्यान से जाना और हाँ, जल्दी आ जाना। टूनी सबसे पहले पास के ही ब्लड बैंक में जाती है। वो देखती है कि वहाँ पर पहले से ही काफी लंबी लंबी लाइन लगी हुई है। ऐसे में उसकी बारी वहाँ पे 2 से 3 घंटे में आएगी। फिर वो एक हॉस्पिटल में जाती है जहाँ पर पहले से ही आउट ऑफ स्टॉक का बोर्ड लगा होता है। ऐसे तो बहुत देर हो जाएगी लगता है। हेलो, बहुत दिनों बाद याद किया, क्या हुआ? टूनी कौवे को सारी बात बता देती है। ऐसे में कौवा कहता है, देखो तुम जल्दी से मेरे ब्लड बैंक में पहुँचो। वैसे तो यहाँ बहुत बड़ी लाइन लगी है, लेकिन मैं तुम्हारे नाम का बिल बना देता हूँ। पिछले दरवाजे पर आकर मुझे बस मिस्ड कॉल कर देना। कौवा जानता था कि ये सब गलत है और इस तरह से उसकी नौकरी भी जा सकती है। चिक्की भले ही उसकी दोस्त है, लेकिन लाइन में खड़े हजारों पंछी भी किसी अपने की जान बचाने के लिए सुबह से कतार में खड़े थे। लेकिन माँ के प्रेम और दोस्ती में सही गलत मायने नहीं रखता। आ गई तुम, ये लो और ध्यान से जाना, कोई देख न ले। वो देखो, हम सुबह से लाइन में लगे हुए हैं और ये जनाब लौंडियाबाजी के चक्कर में पिछले दरवाजे से ब्लड ब्लैक में बेच रहा है। जल्दी जल्दी भागो यहाँ से। पकड़ो उसे। सुबह से लाइन में खड़ी भीड़ चिक्की को पकड़ने के लिए उड़ने लगती है और कुछ लोग कौवे को भी जमकर पीटने लगते हैं। ब्लड बैंक में तोड़ फोड़ शुरू हो जाती है। टूनी बहुत जवान थी, ऐसे में उसके उड़ने की रफ्तार का कोई मुकाबला ही नहीं था। वो जैसे तैसे करके अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग निकलती है, लेकिन अब उसके पास वक्त बहुत ही ज्यादा कम था। अरे यार, डॉक्टर ने 1 घंटे का टाइम दिया था, अब तो सिर्फ 15 मिनट ही बचे हैं। वो देखो, वहाँ पर है वो। अरे यार। टूनी एक बार फिर से गुस्साई भीड़ की नजरों के सामने आ जाती है और उनसे बचकर भागने के चक्कर में वो माधव की कार से टकरा जाती है। अरे अरे, क्या हुआ? ए, भागो यहाँ से, वरना पुलिस हमें पकड़ लेगी। ऐसे लोगों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। चलो, मुझे जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुंचना होगा। मेरी माँ को इस ब्लड की बहुत जरूरत है। अगर मैं इस हालत में तुम्हें हॉस्पिटल ले गया तो पुलिस एक्सीडेंट के केस में मुझे पकड़ लेगी, और अगर नहीं लेके गया तो इसकी माँ। क्या सोच रहे हो? एक्सीडेंट का केस बन जाएगा, जबकि मेरी कोई गलती भी नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार एक्सीडेंट में घायल इंसान को हॉस्पिटल पहुंचाने वाले से पुलिस और हॉस्पिटल स्टाफ कोई पूछताछ नहीं कर सकता। इसलिए तुम इस बात की चिंता मत करो, उठाओ उसे। माधव बेहोश टूनी को उठाकर जल्द से जल्द हॉस्पिटल में ले जाता है और वहाँ पहुँचते ही क्या हुआ? क्या हुआ मेरी बेटी को? ये सब कैसे हुआ? आपकी बेटी ठीक है, बस वो जल्दबाजी में उड़ते हुए मेरी गाड़ी से आकर टकरा गई थी। ये बिल्कुल ठीक है, थोड़ी देर में इसे होश हो जाएगा। आपने मेरी बेटी और इस ब्लड यूनिट को हॉस्पिटल पहुंचाकर मेरे पूरे परिवार को बिखरने से बचा लिया, नहीं तो आज मैं इन दोनों को खो देता। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं कैसे आपका शुक्रिया अदा करूं। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, किसी चीज की जरूरत होगी तो आप मुझे बता दीजिएगा। अब ठीक रहे, मार भी खाई, नौकरी भी गई, और स्टोरी के एंड में किसी ने यह भी नहीं सोचा होगा कि तुम जिंदा हो या मर गए। जरूरी ये नहीं था कि स्टोरी के एंड में लोग मुझे याद रखें। जरूरी ये था कि लोगों को समझ में आए कि रास्ते में घायल इंसान को हॉस्पिटल पहुंचाने पर आपको किसी तरह की कानूनी कार्रवाई का सामना नहीं करना पड़ेगा, जिससे हर साल हजारों लोग की जान बचाई जा सकती है। 1 साल के बाद लो, टूनी भी आ गई। बस तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। तो देखा आपने, निस्वार्थ भाव से मदद करने वालों के साथ भगवान कभी भी बुरा होने नहीं देते। अगर उस दिन पिंटू नौकरी से ना निकाला जाता तो वो आज भी उस ब्लड बैंक में नौकरी ही कर रहा होता, ना कि अपना ब्लड बैंक चला रहा होता।